हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा सिंपल सी है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर हो गया, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, या प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और आपको जनसंख्या घनत्व की जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है वो पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर B6 पर मिलेगी। जनसंख्या का घनत्व कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इसको हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व के 3 प्रकार बनाए गए हैं। 3 प्रकार से जनसंख्या घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है। पहला है गणितीय जनसंख्या घनत्व, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व निकालने की शुद्ध विधि नहीं है। इसमें कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, जैसे भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है 2011 के अनुसार, और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, और भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व आता है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये एक शुद्ध विधि नहीं है। कुल जनसंख्या ठीक है, लेकिन कुल क्षेत्रफल भारत का इसमें सम्मिलित किया जाता है, जबकि भारत के पूरे क्षेत्रफल पर जनसंख्या एक समान नहीं रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, झीलें हैं, नहरें हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पर जनसंख्या रहती है। इसलिए एक शुद्ध विधि नहीं है। इसमें किताब में भी आपको मिलेगा कि गणितीय घनत्व किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका निकालने का सूत्र क्या है। उसके बाद में ये एक अपरिष्कृत विधि है, पूरे पैराग्राफ में आपको दिया गया है। इसमें दूसरा है कायिक या पोषक घनत्व। इसके निकालने की विधि थोड़ी सी अलग है। जैसे कि कुल जनसंख्या ऊपर भी थी, कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि, क्योंकि भारत का जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, सारे क्षेत्रफल पर कृषि नहीं होती है। भारत के लगभग 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर पर कृषि होती है। तो कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि, यानी कि जहाँ पर हम ऊपर वाले गणितीय घनत्व में 32.87 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल लिख रहे थे, उसकी जगह में लिखना होगा 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इतने क्षेत्र पर कृषि की जाती है, और ये काफी हद तक एक शुद्ध और परिष्कृत विधि के अंतर्गत मानी जाती है। तीसरी है कृषि घनत्व। अब कायिक और कृषि में थोड़ा सा अलग है। तीसरा है कृषि घनत्व कि भारत की भूमि पर कितना अधिक दबाव है। कुल जनसंख्या सेम रहेगा, इसके बटावे है निवल बोया गया क्षेत्र। निवल का मतलब होता है कि एक समय विशेष में हमने कितने क्षेत्र पर फसलें उगाई है। जैसे भारत के 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इस पूरे क्षेत्र पर दो फसलें बोई जाए। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर एक साल में 3 फसलें उत्पन्न की जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर एक साल में 2 फसलें उत्पन्न की जाती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक साल में केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आसाम, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और उत्तरी उड़ीसा में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में 2 फसल, एक वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है अधिकतर क्षेत्र पर। और जैसे कि शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान है, गुजरात है, या दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, वहाँ पर एक साल में केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। तो निवल बोया गया क्षेत्र होता है एक समय विशेष में हमने कितने क्षेत्रफल पर कृषि की है। तो कुल जनसंख्या बटा निवल बोया गया क्षेत्र, ये है कृषि घनत्व निकालने का तरीका। तो घनत्व है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको निकालने के 3 तरीके हैं, गणितीय घनत्व, कायिक या पोषक घनत्व, और तीसरा है कृषि घनत्व। तीनों के अलग अलग सूत्र दिए गए हैं, विद एग्जाम्पल दिया गया है। अब राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग जनसंख्या घनत्व होता है, अलग अलग जनसंख्या होती है, एक समान जनसंख्या कहीं नहीं पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति है। औसत जनसंख्या घनत्व भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि सभी राज्यों में एक समान नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं, एक वर्ग इतने ही क्षेत्र में 17 व्यक्ति रहते हैं। जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 11,000 व्यक्ति है वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो अब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम राज्यों के अनुसार ही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति और राज्य के अनुसार बिहार है वो सबसे ऊपर है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक समान जनसंख्या घनत्व नहीं पाया जाता है, इसलिए राज्य स्तर पर भी जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो राज्य के अनुसार अब जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात कर रहे हैं कि राज्यों के अनुसार जनसंख्या घनत्व है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग पाया जाता है। तो हमारी बुक में पेज नंबर B11 या B11 पर जनसंख्या घनत्व को 5 भागों में बांटा गया है। अति कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब इन 5 की जगह हमने इनको 3 भागों में बांटना है, आसान हो जाएगा। सबसे पहले में क्या लिखना है, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कम जनसंख्या पाई जाती है, वो क्षेत्र इसमें बताने हैं। तो ऐसे राज्य जहां पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या पाई जाती है वो आते हैं कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और भारत के उत्तर पूर्व राज्य इसमें आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के सारे राज्य इसमें आते हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है पाया जाता है। बुक में ये बताया गया। अब इसके कुछ कारण भी होते हैं, जनसंख्या घनत्व अधिक और कम होने के कारण होते हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि भौतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक और जनांकीय कारक थे, वो जनसंख्या घनत्व पर भी प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के कम होने का कारण क्या है कि एक तो यहाँ का जो भूभाग है वो समतल नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, बहुत से कारण है जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो कम है पाया जाता है। और आपको ये बुक में मिल भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम क्यों है। पठारी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, अत्यधिक नदियाँ बहती हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, कृषि योग्य क्षेत्र कम है और खनिजों की कमी है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। दूसरा आपका है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसमें कई राज्य आते हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्य आते हैं, जिससे कि जनसंख्या वहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, खनिज संसाधनों की अधिकता है, लेकिन यहाँ पर तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व है। तीसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। यहाँ पर अधिक जनसंख्या का कारण है, एक तो है कृषि, दूसरा है खनिज और तीसरा मुख्य कारण है उद्योग, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। सभी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है, समतल भूभाग है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और या तटीय क्षेत्र, तटीय जो कि समुद्र से लगते हुए क्षेत्र है, जैसे कि ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये एक तटीय क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत की सीमा है, ये बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इसके निकट से लगता भूभाग है, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाने का कारण है क्योंकि यहाँ पर समतल भूभाग है और कृषि योग्य भूमि है। दूसरा तटीय बंदरगाह है, कुछ तटीय शहर है जहाँ से भी व्यापार होता है, वहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग यहाँ पर, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अधिक जनसंख्या घनत्व में हम दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्य इसमें हमको एग्जाम्पल के तौर पर लिखने हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन, फिर राज्यों के अनुसार जनसंख्या घनत्व का वितरण, कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जहाँ पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या पाई जाती है, कौन कौन से राज्य है वो राज्य में एग्जाम्पल के तौर। मुख्य कारण में हम 4 या 5 कारण लिख देंगे। जैसे हमने मुख्य कारण में पहला पॉइंट बना लिया, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा बना लिया पहाड़ी क्षेत्र है, तीसरा बना लिया यहाँ पर नदियाँ अधिक बहती है, चौथा बना लिया कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, 500 बना लिया खनिज संसाधनों की कमी है, छठा बना लिया क्योंकि यहाँ पर आधुनिक तकनीक नहीं है। इसी प्रकार मध्यम जनसंख्या वाले मध्यम जहाँ 501 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में जनसंख्या रहती है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। उसमें 4 या 5 राज्य लिखने के बाद में मध्यम जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, सीमित
संसाधन है, लोगों के पास तकनीक या टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, या टेक्नोलॉजी या तकनीक की व्यवस्था है वो कम है, या पिछड़े हुए क्षेत्र है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर 701 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या पाई जाती है वो अधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, ये कुछ इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ये भी अधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व अधिक पाने का कारण है बड़े बड़े महानगर है, वहाँ पर उद्योग है, रोजगार के अवसर है, मनोरंजन के साधन है, समतल भूभाग है, कृषि योग्य भूमि है, व्यापारिक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो राज्यों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को भी बताना है कि किस प्रकार से। अब उसके बाद में एक अगला पॉइंट शुरू होता है कि जिला स्तर पर जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप, ये आपको नहीं करना है, B11 पर बिल्कुल आपको छोड़ देना है कि जिला स्तर पर जनसंख्या घनत्व का क्या प्रतिरूप है, इतना डीपली हमें नहीं जाना है। उसके बाद में है जनसंख्या की वृद्धि।